और जिम एक ऐसी चीज है, आप एज अ बॉडी बिल्डर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं आप। आजकल बॉडी बिल्डिंग के नाम पे, फिटनेस के नाम पे जो समाज में हो रहा है और जो ज़्यादातर सोसाइटी ने अडेप्ट कर लिया है कि अभी जैसे आपने बताया कि हम जिम आते हैं, जिम में देखते हैं कि 98% लोग वर्कआउट कम कर रहे हैं, मस्ती ज़्यादा कर रहे हैं। होता है क्या, हमारी बॉडी ऑलरेडी क्रेटीन बनाती है, ठीक है जी, ना। बिल्कुल। आपने उसमें दो फेस होते हैं क्रेटीन में, लोडिंग एंड अनलोडिंग। कुछ लोग ऐसे हैं आजकल भी कि कहते हैं कि यार फीमेल्स को वर्कआउट नहीं करना चाहिए। तो इस नज़रिए को आप किस तरीके से लेते हो कि यार प्रोटीन इज अ गुड सप्लीमेंट फॉर योर हेल्थ, बट डिपेंड करता है कि आप यूज क्या कर रहे हो, आपको नॉलेज किसकी किस लिए ले रहे हो, ठीक है ना। अभी आपको पता चला, आपने बोला ट्रेनर ने आपके बोला कि आपको वे प्रोटीन लेना है, आपने कहा ओके, उसने बोला, आपने प्राइस पूछा, उसने बोला 6000 का है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने प्रीवियस एपिसोड्स में इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। आज के टाइम पे जब हम बात सुनते हैं कि हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, हमें अपनी लाइफ में ग्रो करना है, हमें अपनी लाइफ में बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखना भूल जाते हैं। और किसी बहुत ही महान कवि ने ये कहा था कि अगर हेल्थ है तभी आप वेल्थ बना पाओगे। तो ऐसे ही चीजों को मानने वाले, ऐसे ही एक स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करने वाले एक हेल्थ कोच, एक फिटनेस कोच, एक सर्टिफाइड फिटनेस कोच को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिनसे आज हम कुछ बात करेंगे। और जो भी हमारे पब्लिक के व्यूअर्स के जो भी डाउट होते हैं फिटनेस से रिलेटेड, आज हम लोग उनको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे साथ भैया हैं। भैया, एक बार आप शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए और हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि Hi friends, my name is Kailash and I am the coach of the Universal Health Club and owner of the gym. तो सबसे पहले भैया मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपने स्टार्ट किया था, आपकी जो जर्नी है फिटनेस की, वो आपने कब स्टार्ट किया था और कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई? क्योंकि आजकल या हमेशा से ही इंडिया कंट्री में, अपनी इंडियन कंट्री में कहीं ना कहीं एक माइंडसेट होता है कि यार हम बड़े होकर या तो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। फिटनेस को एज अ करियर, फिटनेस को एज अ पाथ की अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना, ये आपने पहली बार कब सोचा और कैसे आप इस जर्नी में आए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आज हर चीज को हम लोग, किसी भी चीज के ना अगेंस्ट जरूर होता है कोई ना कोई। जी। होता क्या है कि हर पेरेंट्स चाहते हैं सभी कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे और अच्छी जगह जॉब करे, सबका माइंडसेट होता है। ठीक है। बट अब जैसे मेरे साथ क्या था, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, हम्म। ठीक है ना। हुआ ये कि स्टार्ट से जिम देखा घर पे, तो दिमाग ये था कि नौकरी करनी है, सभी के साथ होता है कि 5-4 हज़ार की नौकरी लग जाए, जिस टाइम मैं पढ़ रहा था। अभी क्या हुआ कि जिम में एक मेरा लगाव अलग था कि नहीं, मुझे करना है। घर वाले इसके अगेंस्ट थे कि जिम नहीं करना है आपको, जी। बट जिम करना है, ये दिमाग में चल रहा था। वो कहीं न कहीं एक स्टार्ट हुई, घर वालों से लड़ झगड़ के पैसे लिए, हम्म। स्टार्ट करी, तो जर्नी वहाँ आज से 2003 से स्टार्ट हुई, ये जिम की। 2003। हाँ जी, तो और भैया वो कहीं न कहीं स्टार्ट होते-होते आज यहाँ पे खड़े हुए। नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले तो भैया मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने अपना इतना कीमती वक्त मुझे दिया और हमारे व्यूअर्स के लिए जो भी आज हम लोग डाउट सॉल्व करेंगे, क्लियर करेंगे। तो भैया जब हम ऐसी बात सुनते हैं कि आज है 2025 और आपने जर्नी आपकी स्टार्ट हुई 2003 में, अगर आप देखोगे तो 22 साल का गैप है। हाँ। तो आपने इस 22 साल की जर्नी को कैसे, मतलब अपने अंदर आपने कैसे किया कि आपको भी पता था, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे हो गई है, लोग फ़िटनेस की बात करते हैं, लोग फ़िटनेस की वीडियोज़ बनाते हैं, तरह-तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं फ़िटनेस के नाम पे। हुँ। लेकिन 2003 में क्या माहौल था? वो जानना चाहूँगा मैं आपसे। 2003 में पहली बात तो हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन पे बात नहीं करते थे। हम कैप्सूल्स पे बात नहीं करते थे, क्योंकि ना तो हमारे पास इतना बड़ा सोर्स था कि मीडिया हो हमारे पास या हो, हम हुँ। केवल वर्कआउट करते थे। आज क्या होता है, वर्कआउट नहीं होता है, आज सिर्फ सेल्फी ली जाती है जिमों में, हुँ। ठीक है ना? उस समय क्या होता था, वर्कआउट होता था, हर बॉडी बिल्डर एक बंदा, वो जुनून होता था कि हमें वर्कआउट करनी है, हमें मसल्स बनानी है, वो देसी डाइट पे डिपेंडेंट रहता था। बट आज के दौर पे क्या है, आज हम माइक्रोस पे बात करते हैं, फलाना पे बात करते हैं, ये हम हुँ। प्रोटीन नहीं खाएँगे तो बॉडी नहीं बनेगी, वो मशीन नहीं लेंगे। बट आप पता है कि ना, एक अच्छा ट्रेनर होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, बाकी सारी चीज़ों से बॉडी बनती है। लेकिन आदमी ना आजकल फ़ोकस पे ज़्यादा ध्यान देता है। हुँ। ये होता है ऐसा, 2003 से लेकर अभी तक जो मैंने तब्दीली देखी, वो लोग
जिम नहीं करते, बहुत कम जिम है जहाँ पे लोग वर्कआउट करते हैं। अब सिर्फ एक स्टेटस सिंबल हो गया है जिम, और एक क्या हो गया है, आपका सेल्फी पॉइंट हो गया है। सेल्फी अगर पॉइंट। 100% लोग हैं तो 2% ऐसा बंदा होता है जो डेडिकेट फॉर द जिम बाकी वर्कआउट, 98% लोग शो ऑफ करने ही सिर्फ शो आते हैं। ऑफ करने आते हैं जिम में। अच्छा, तो भैया एज अ ट्रेनर, जब आप एक इस तरीके के इतनी बड़ी इंडस्ट्री में जब आप इन्वॉल्व होते हो, कि जब आप देख रहे हो आज के टाइम पे मिलियन डॉलर जो प्राइस पूल होता है फिटनेस में, फिटनेस इंडस्ट्रीज में जो भी बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं, इंडिया में भी अच्छे लेवल पे जो कंपटीशन होते हैं, काफी काफी उसमें बहुत हैवी प्राइस होते हैं, और बाहर तो आप जानते हो मिलियन डॉलर्स में वो हाँ। चलता है। तो भैया कहीं ना कहीं जो इंडियन एथलीट्स हैं, वो क्यों नहीं उस लेवल तक जा पाते हैं जहां पर आज फॉरेन के एथलीट्स हैं, इन टर्म्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग स्पेशली? देखो होता क्या है, हम लोग जो है ना, पहले तो हम इंडियन जो होते हैं ना बहुत ज्यादा पारिवारिक होते हैं, है ना? कहीं ना कहीं परिवार जुड़ा होता है सबके पीछे। और जिम एक ऐसी चीज है, आप एज अ बॉडी बिल्डर सरवाइव नहीं कर सकते यहाँ पे। आप या तो जॉब कर रहे हो या तो आप कुछ कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आपका बैकग्राउंड या तो बहुत अच्छा हो तो ठीक है कि आपने पैसा लगाया। और आपने देखा होगा कि आजकल जिनका बैकग्राउंड अच्छा है ना, उन्होंने 3 महीने 4 महीने जो भी किया, एक्सरसाइज करी और लोगों से संपर्क किया, उनको आज आप उसमें देखो कंपटीशन में भी बहुत पार्शलिटी चलती है वहां पे भी। बॉडी बना के 2 लड़के जा रहे हैं, आपने देखा होगा ऐसे बहुत से वीडियो वायरल होते हैं जिसमें लड़ाई कर रहा है बॉडी बिल्डर कि मेरे को क्या हुआ जो मुझे कंपटीशन से बाहर किया गया, बाहर ऐसा निकाल दिया, ऐसा ये क्यों हो किया गया, वो आपने? हो गया। सिर्फ वहाँ बैकग्राउंड जो बैकएंड में दिक्कत हुई वो हुआ वहां पे। तो मेन ये था कि अगर बैकग्राउंड अच्छा है देन आप आगे जा सकते हो, नहीं तो फिर आदमी क्या करता है कि अपने परिवार देता है, कहाँ तक देखेगा वो? एक एक के बाद उसे मैरिज हुई, मैरिज के बाद उसका लाइफ डाइवर्ट हो गया उसका। अब बाहर क्या होता है, बाहर उनकी लाइफ ही यही होती है। ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं है, बहुत लोगों ने ऐसा करके रखा हुआ है। बिल्कुल है। मैं भी यहाँ पे जिम में 22 घंटे 23 घंटे रहता हूँ, तो चीज़ का वो रहता है सिस्टम, बस यही है एक। ठीक है भैया, जब हम इस तरीके की बातों को सुनते हैं कि परिवार से जुड़े हम लोग बहुत रहते हैं, स्पेशली इंडियंस, और कहीं ना कहीं एक बच्चा जो आजकल 16 साल का है, 17 साल का है, आज के टाइम की बात कर रहा हूँ स्पेशली, कि जब वो इतनी चीजें अपने आसपास देख रहा है, कहीं ना कहीं उसको 10 में से एक बंदा ऐसे टकरा जाता है कि यार क्या इसकी फिजिक है, व्हाट अ फिजिक। तो उसके मन में जब इस तरीके की चीजें जन्म लेती हैं कि यार मुझे भी अब फिटनेस इंडस्ट्री में जाना है, मुझे चाहे तो कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, मुझे ग्लोबल लेवल पे compete करना है, मुझे नेशनल लेवल पे compete करना है, तो उसको किस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए? और वो बात भी आप भैया ध्यान में रखिएगा जो आपने परिवार वाली बात हाँ, बोली। जी। सबसे बड़ी बात देखिए क्या होता है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जुनून चाहिए। जुनून कभी भी 1-2 महीने के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ़ एक अट्रैक्शन होता है। जुनून तो हमेशा के लिए होता है ना? डज़न्ट मैटर कि आपके पास पैसे हैं, डज़न्ट मैटर कि क्या नहीं है, परिवार आ रहा है, क्या आ रहा है, जुनून उसके आगे हो गया ना। तो देन आप अपने परिवार को भी, हाँ, अब आपने क्या किया, आपको फिर जाना है इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में, डज़न्ट मैटर कि वो बॉडी बिल्डिंग है, आप जाइए, कोई इश्यू नहीं है। बट आप अपने जुनून को भी याद रखिए कि मुझे वो भी करना है। लड़का क्या करता है, 3 महीने में बॉडी बनी उसकी, 3 महीने बाद वो डाइवर्ट, किधर? पहले लड़कीबाजी, फिर उसके बाद में इधर-उधर, अपने अपने एम से वो भटक जाता ये है ना? बात। शॉर्टकट पे अपनाने लगता है बहुत सारी चीज़ें। हाँ, 100 में से 20% ऐसे भी बंदे हैं जो अपने एम तक पहुँचते हैं। किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, है ना? तो सबसे बड़ा ये है कि आप जब भी खास तौर से जिम इंडस्ट्री में आते हैं, तो ये मान के चलिए बहुत लंबा रास्ता है मेरा। हमको उसको तैयार करना है तो थोड़ा लंबा पैदल चलना पड़ेगा आपको। जैसे अभी हमारा चल रहा है कुंभ, कुंभ चल रहा है ना, तो उसमें लोगों को ये था ना कि चाहे वो 10 किलोमीटर चलना हो, 5 किलोमीटर चलना हो, 15 किलोमीटर चलना, हमें जाना है नहाने। वो गए ना, बस जस्ट बिल्कुल। लाइक तो मतलब अपना काम करना है, और बहुत हर ज़्यादा चीज़ को देख के चलिए, हाँ, तालमेल को पहले से बैठाल के चलिए। बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो। जी, अब आप सोचिए ना, पढ़ाई में एग्ज़ाम पीरियड है, आप खेल रहे हैं, आप पास हो जाएँगे? कभी नहीं हो सकता है। कभी नहीं। आप पहले खेलिए, 2-3 4 दिन पहले आप पढ़ाई भी करते रहिए, लेकिन जब जैसे एग्ज़ाम आता है, देन आप ब्लॉक कर देते हैं सारी चीज़ें। आप सिर्फ़ एग्ज़ाम पे कॉन्संट्रेट करते हैं, है ना? तो वैसे ही ये लाइफ़ भी है। आपको जाना है, बॉडी बिल्डिंग में जाना है, आपकी शादी हुई मानते हैं। आपने 1 हफ़्ते ब्रेक किया, देन आगे बढ़ गए आगे। अब उसी जगह 1 हफ़्ते के रुक नहीं गए, पड़ाव खत्म नहीं हुआ आपका। ये लड़का बात तो है खैर।
बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके की बातें सुनते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बंदा एक ऐसा ज़रूर होता है जो इन बातों को अमल करता है, अपनी लाइफ में मुकम्मल करता है। अच्छा भैया, आप इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा अब हट के अब एक सेक्शन की तरफ जाना चाहूँगा। आजकल बॉडी बिल्डिंग के नाम पे, फिटनेस के नाम पे जो समाज में हो रहा है और जो ज़्यादातर सोसाइटी ने एडॉप्ट कर लिया है कि अभी जैसे आपने बताया कि हम जिम आते हैं, जिम में देखते हैं कि 98% लोग वर्कआउट कम कर रहे हैं, मस्ती ज़्यादा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का अल्टीमेट गोल क्या होता है इन द नेम ऑफ फिटनेस, कि जब उन्हें लगता है कि यार यहाँ तो मैं आ रहा हूँ टाइम पास करने, तो ऐसे लोगों को आप मतलब क्या बोलना क्या चाहोगे? देखो होता क्या है कि आज के दौर पे ना हुँ, पहली बात तो चीज़ें ना बहुत आसानी से अचीव नहीं होती हैं और जिम इंडस्ट्री को लोगों ने बहुत आसान बना दिया है। कैसे बना दिया है? आप देख ही रहे हो ना, हुँ, आजकल क्या चल रहा बिल्कुल, है ना? तो 3 से 6 महीने में बॉडी क्रिएट करवा देते हैं लड़के, जो आगे चल के खराब होता है उनके लिए। बिल्कुल। ठीक है ना? जब 6 महीने में कोई चीज़ मिल जाएगी आपको, हुँ, तो आप उसकी अहमियत नहीं समझ सकते हैं। उनको लगता है जिम आएँगे 6 महीने में बढ़िया हो जाएगी ना हमारा ट्रेनर तो मुझे बनवा ही देगा 6 महीने में, शॉर्टकट के थ्रू। अब जब वो उसको ये लगता है तो देन वो क्या होता है उसको, उसके हाथ तो नहीं पता होता उसे, कि वो कितने मशक्कत से उसने करी है। हालाँकि हाँ, ठीक है, मानता हूँ मैं कि मेहनत लगी है, हुँ, लेकिन कम मेहनत के थ्रू उसने पा लिया। तो कहीं न कहीं उसको ये भी लगता है ना कि यार हुँ, सेल्फी तो हो जाए एग्ज़ाम पीरियड है अभी आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह की सरकार थी हम लोग की पढ़ाई, बिल्कुल। है ना? 2017 तक ही। थी ना? उसमें हाँ, लड़का क्या कर रहा अखिलेश था? यादव। छज्जे-छज्जे खेल के ऑनर मार रहा था। कैसे ऑनर आ रही थी उसकी? ये बात तो सही है। कुछ तो था ना? ओ सही बात है, क्योंकि एग्ज़ाम है और बच्चा हाँ, दिन-दिन भर खेल रहा है, खेल रहा है और ऑनर आ रही है, ऑनर आ रही है तो मेरिट आ रही है पता चल रहा है। देन उन्होंने उस समय तो मेरिट पास किया, हुँ, लेकिन बाद में उनके साथ क्या हुआ कॉम्पिटिशन लेवल इतना ज़्यादा था कि वो धराशायी हो गए। जस्ट लाइक अ बॉडी बिल्डिंग हुँ, आप अभी तो शॉर्टकट अपना लेते हो, जब ज़िंदगी आपको लताड़े मारती है आगे जाके, तब आप जब आप 50-55 के होते हैं, देन आपको पता चलता है कि मैंने जो शॉर्टकट अपनाए थे, आज मेरे लिए वो मुसीबत का कारण है, जिसमें आपका परिवार आपसे जूझता है आके, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं आप सर्वाइव कर रहा होता है आपके साथ, हुँ। ऐसा होता है। तो भैया, सबसे पहले आपको बता दूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मैं भी भैया के पास ही जब भी ट्रेन करता हूँ, हालाँकि बहुत ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ़ में ट्रेन नहीं किया है, लेकिन जब भी मैंने ट्रेन किया है अपने शहर में रह के, अपनी सिटी में रह के, तो मैंने भैया के साथ ही ट्रेन किया है। और मैं ये भी बता दूँ कि भैया वन ऑफ द फाइनेस्ट कोच हैं, जिनसे अभी तक मैं मिला हूँ, जिनसे मैंने अभी तक एक एक्सपीरियंस होता है जो आप सामने वाले की बातों से ही समझ जाते हो। तो वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा महसूस हुआ है। तो आज जब हम इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, ना कि सिर्फ़ एज़ अ ह्यूमन बल्कि एज़ अ टेक्नोलॉजी, हर चीज़ में जब हम लोग इतना इवॉल्व हो चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज जो भैया सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में, ठीक है? उन सप्लीमेंट्स को लेके लोग इतना ज़्यादा फ़ैसिनेट हो चुके हैं, लोग इतना ज़्यादा मतलब घुस चुके हैं कि यार मुझे घर में खाने को रोटी नहीं है, लेकिन मुझे सप्लीमेंट चाहिए। तो भैया, इस तरीके के नज़रिए को आप किस तरह से लेते हो? देखिए, हर चीज़ का अच्छा है, तो बुरा भी है, ठीक है ना? हुँ, एक पॉइंट हम लेते हैं अच्छाई के लिए, प्रोटीन इज़ अ गुड सप्लीमेंट फॉर योर हेल्थ, बट डिपेंड करता है कि आप यूज़ क्या कर रहे हो। हुँ, आपको नॉलेज किसकी किस लिए ले रहे हो, ठीक है ना? हुँ, अभी आपको पता चला आपने बोला ट्रेनर ने आपको बोला कि आपको व्हे प्रोटीन लेना है। आपने कहा ओके, उसने बोला आपने प्राइस पूछा, उसने बोला 6000 का है। जानते हो आपका इसका बनाने का प्रोसेस बहुत होता है, तो नॉर्मल सी बात है अगर ट्रेनर 2-400 रुपए 500 कमा रहा है, ट्रेनर या ओनर जो भी है तो कोई उसमें वो नहीं होता है हुँ, क्योंकि वो पैसा लगा रहा है, डज़न्ट मैटर। हुँ, अब उसने बोला व्हे प्रोटीन आपने देखा ऑनलाइन, अरे ये तो 4000 का है, आपको नहीं पता है आपने कभी यूज़ नहीं किया हुँ, है ना? और इवन यहाँ तक कि हम कभी भी कोई भी खाने की चीज़ें हुँ, सप्लीमेंट के अलावा बाहर से नहीं मँगाते हैं, ठीक है ना? सप्लीमेंट जिम में तो आप 50 मरते उस ट्रेनर को बोल दोगे ये क्या खिला दिया हमको। अब आपने व्हे प्रोटीन मँगा तो लिया ऑनलाइन, अब हुँ, आपको पता चल क्या चल रहा है, आपको कभी उसका स्वाद नहीं पता है, उसका कुछ भी नहीं कुछ पता नहीं है। पता। आपने उसको खाया, अब आपको हो गई दिक्कत। हुँ, उस कंडीशन में जब वो फेक था, आपको पता नहीं है, लेकिन वो है सही, कैसे सही है? क्योंकि वो आपकी दिनचर्या आपको मेंटेन कर रहा है। कैसे मेंटेन कर रहा है? व्हे प्रोटीन हमें बॉडी को मेंटेन करने के लिए चाहिए ही चाहिए प्रोटीन। तो आप माना
आप बहुत बिजी शेड्यूल है, आप खाना नहीं कंज्यूम कर पा रहे, आपने वे प्रोटीन यूज किया, मसल जब ब्रेक करी आपने, तो वो कहीं ना कहीं आपको सही हो गया, लेकिन आपकी एक नॉलेज ना होने की वजह से उस वे प्रोटीन को भी बदनाम किया गया, है ना, कि हमें ये तो वे प्रोटीन खराब हो गया था, ये ऐसा हो गया था। अब बात करते हैं हम लोग कि हम कैसे इसको, जो इतना ज्यादा फैला हुआ है चीजें कि हम नहीं खाते हैं या हम खाना क्यों नहीं खाते, हम सिर्फ वे प्रोटीन पे क्यों हैं। अब जैसे जब ब्रेक करते हैं ना, मसल्स को तोड़ते हैं, तो हमें तुरंत ही प्रोटीन की नीड होती है, कार्ब्स की नीड होती है, ठीक है ना। अब हम कुछ भी खाते हैं, मान लेते हैं अंडा खाते हैं या चिकन खाते हैं, तो उसको पचने के लिए टाइम लेता है, ड्यूरेशन होती है उसकी, 45 मिनट में अंडा पचेगा, 1 घंटे में चिकन पचेगा, कार्ब्स पचेगा करीबन 30 मिनट में। अब हम ब्रेक किए होते तो हमें तुरंत नीड होती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वे प्रोटीन इसके लिए हमें बहुत अच्छा होता है लेने से। अब वे प्रोटीन लिया, वो तुरंत उसमें एंजाइम्स होते हैं, वो हमें प्रॉपर बॉडी को मिलता है, रिपेयर हो जाती है फटाक से। इसलिए वे प्रोटीन इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि हमें लेना है, लोग इतना ज़्यादा वो है। अच्छा भैया, मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं ये बात सच भी है कि अगर हर चीज़ की जानकारी है और आप उस चीज़ की जानकारी रख के उस चीज़ को कंज़्यूम कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी आपको नुकसान करेगी। बट है कि नेचुरल है वो, तो आप जी। देखो ना, आज की डेट पे स्टेरॉइड चल रहा है ना, कैसे चल रहा है? भाई अगर जिनके पास नॉलेज है उन्हें प्रॉब्लम नहीं होना, जिनके पास नॉलेज नहीं है वो कहीं न कहीं परेशान बिल्कुल। उसको लेके। ऐसा तो नहीं है कि हुँ, इसको सरकार ने बंद करा दिया, सरकार ने बंद करा है ना? दिया। कभी भी दवाएँ नुकसान नहीं करती, उसकी अज्ञानता हमको नुकसान करती है बिल्कुल हमेशा। सही बात है और ये मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, अगर कोई भी एक ऐसा बंदा जो हमारी आज की इन बातों से ये समझ जाए कि जानकारी होने पर, सही जानकारी होने पर अगर आप उसको सही तरीके से कंज़्यूम करेंगे, तो वो चीज़ कभी आपको नुकसान नहीं करेगी, चाहे वो कुछ भी हो। कुछ भी हो, तो आज हम हमारे पास टेक्निकल इतना हाई हो चुका है, आप कुछ भी पता करने की कोशिश तो करिए, क्या नहीं रखा हुआ है आज की दुनिया में। जी, बिल्कुल। अच्छा भैया, जब हम बात सुनते हैं स्टेरॉइड की, तो कहीं न कहीं जो आजकल की यंग जनरेशन है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि यार स्टेरॉइड जो है मेरे लिए एक बहुत आसान रास्ता है, हाँ, फॉर मेरी ड्रीम फिज़िक अचीव करने के लिए। तो भैया स्टेरॉइड का जो फ़ायदे तो अब हर कोई जानता है कि मसल फुला देता है हाँ, और वही सोशल मीडिया पे कई बार ऐसी वीडियोज़ आती हैं कि चेस्ट का एक हिस्सा एकदम वायरल बढ़ गया। प्रॉब्लम बोलते हाँ, हैं उसे, हाँ। तो भैया ये सब चीज़ें कैसे इंसान को समझनी चाहिए कि यार ये नहीं करना है, कि या ये कैसे हो जाता है कि बॉडी का एक हिस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक हिस्सा बिल्कुल एकदम श्रिंक हो जाता है, और या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बॉडी जब तक स्टेरॉइड कंज़्यूम कर रहे हैं, तब तक वो बहुत फिट दिख रहे हैं। बट जैसे ही उन्होंने स्टेरॉइड हटा दिया, वो सूख के मतलब वो उनकी पूरी हालत ही बदल जाती है। तो नहीं, दे ऐसा इसके देखो पीछे देखो क्या है? मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था आपसे कि एम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, तो फिजिक 2 तरीके की है बनानी है आपने। एक तो फिजिक आप मेंटेन करो और फिटनेस के लिए आप यूज़ करो, जिसमें वो अपने आप चल रही है जैसा भी चलो, बट एक होती है ऑन स्टेज जाना है आपने। हुँ, तो देखिए स्टेरॉइड का यहाँ वहाँ पे काम आता है जब आप ऑन स्टेज आपने जाना है। अब आपको जाना है कि मुझे थोड़ा लीग से हट के दिखना है, क्योंकि स्टेज पे लीग से हट के ही दिखना है आपने। तभी आप कॉम्पिटिशन तभी आप जीतोगे। कॉम्पिटिशन जीतोगे, वहाँ पे रिप्ड बॉडी चाहिए आपने। देन आपको, लेकिन बंदा क्या करता है? फोटो फ्रेम के लिए आजकल बॉडी बना रहा है। हुँ, इम्प्रेस करने के लिए बॉडी बना रहा है। देन वो फोटो फ्रेम चाहता है, वो क्या करता है? स्टेरॉइड यूज़ करता है, ठीक है ना? जो हुँ, एज़ एक अच्छा बॉडी बिल्डर होगा ना, उसको मालूम है साइकिल कब बंद करना है, कब छोड़ना है, कब लेना है, वो उसको पता है, क्योंकि उसका ट्रेनर उसको गाइड कर रहा है प्रॉपर। लेकिन जो फोटो फ्रेम के लिए बंदा कर रहा है, उसको तो ये मालूम है ना, 3 महीने की एक साइकिल चला लो मेरे पास और हुँ, मेरी फोटो बॉडी बन जाएगी, देन मैं वाह-वाह लूट लूँगा। इसीलिए वो कहीं न कहीं दिक्कत होती है। रही बात स्टेरॉइड छोड़ने की, जिससे अब आपने बोला कि बॉडी डाउन हो जाती है छोड़ने के हुँ, बाद में, मैं ये चीज़ गलत है, क्योंकि आप ऐसा कह रहे हो कि स्टेरॉइड छोड़ते हो जाता है, नहीं, हुँ, वो डाइट लेते ही बंद कर देता है। जब ऑफ साइकिल बंदा जाता है, तो वो क्या करता है? अपनी चीज़ों को, सब चीज़ जो उसने बैन करके रखी थी, वो फिर से चालू कर देता है वो। हुँ। तो कहीं न कहीं गेनिंग और कटिंग के सवाल में आके वो कहता है मैं गेनिंग कर रहा हूँ, तो वो आपकी मस्कुलिटी नहीं दिखती, आपको लगता है ये सब मिक्स खराब हो हो गया। जाता है हाँ, आपस में। आपको तब लगता है कि ये खराब हो गया, क्योंकि आपको आदत हो चुकी होती है रिप्ड बॉडी देखने की, सिक्स पैक वाली हाँ, देखने की, बिल्कुल, क्योंकि है ना? बॉडी एक ऐसी चीज़ है, अगर दिखेगी, हाँ। तभी बिकेगी। तभी बिकेगी। आज की डेट पे आप देखो ना, 50 किलो का लड़का भी आईएफबी प्रो खेल रहा है, बहुत कटिंग के साथ में, है ना? कटिंग के साथ में खेल रहा है वो। तो वो कटिंग ही उसको बोल रहा है बॉडी बिल्डर। अब पता चला हम बल्की हो गए। आप 80 किलो का जो अच्छे-अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, जैसे
बट हैवी जो बंदे होते हैं 80 100 105 किलो के बंदे, वो मसल ओलंपिया क्या होता है? ओलंपिया देखो ना, 150 किलो के बंदे खेल रहे हैं, रिप्ड के साथ खेल रहे हैं वो साइकिल छोड़ भी देते हैं तब भी इतने हैवी दिख रहे हैवी होते हैं। दिखते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कंटिन्यूस इतना, हाँ, इतना ले चुके होते हैं, है ना? तो स्टेरॉइड क्या कुछ भी नुकसानदेह है तो कहीं भी फायदा भी कर रहा है लोगों को। अच्छा ऐसा है। भैया, आजकल जब सोशल मीडिया पे हम कोई भी फिटनेस ऐसी वीडियो देखते हैं, बहुत ज़्यादा फैंसी डाइट्स आजकल मार्केट में आ चुकी हैं कि आप एक अभी आपने हाल ही में वीडियो देखा होगा सत्तू वाला कि सत्तू मिला लीजिए, उससे आपको ये मिलेगा। या और भी जो फैंसी डाइट्स होती हैं कि मतलब किसी के साथ लोग कुछ भी मिला के खा रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोगों को अगर ये कंज्यूम कोई करना चाहता है, जैसे मैं हूँ, मैंने देखा कि XYZ चीज़ मिला के खाने से रील पे कि मुझे ये बहुत ज़्यादा बॉडी में को सूट करेगा। तो क्या मुझे ये कंज़्यूम करना चाहिए? और अगर नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, आपको जैसे पता होगा कि अर्ली मॉर्निंग हम उठते हैं, एक छोटी-सी चीज़ बताता हूँ। सुबह उठते हैं तो नींबू पानी पी लेते हैं हम पानी, नींबू और पानी गर्म पानी शायद डाल के। नुकसान तो नहीं करता है, नहीं करता। बट कभी-कभी वही नींबू किसी-किसी को नुकसान क्या देता है, उसको एलर्जी होने लगती है इस नींबू से। ऐसा तो नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, भैया मैं पीऊँगी तो मुझे दाने आते हैं, खास तौर से फीमेल बोलते हैं। हाँ, अर्थ क्या था मेरा कहने का? जी। कि हमेशा बॉडी डिपेंड करता है कि बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है। ये नहीं कि किसी ने कुछ बता दिया और आपने उसको मिलाया और खा लिया। तुरंत चालू होगा, बिना वो किसी नहीं करना जानकारी चाहिए के। आपने कभी भी बॉडी बिल्डिंग लाइन में। हुँ, मेरा इतने दिन का एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपकी बॉडी, हर बंदे की बॉडी एक रिएक्ट अलग करती है। क्योंकि मैं 50 तरीके का सबको फॉर्मेट बताता हूँ वर्कआउट का, ये करना है आपने, अलग ये करना। क्यों? क्योंकि सबकी बॉडी एक अलग तरीके से रिएक्शन देती है। और सबका एक डाइट प्लान इसलिए अलग रखते हैं क्योंकि सबकी दिनचर्या अलग है आज की डेट पे। अब पता चला किसी बंदे ने बोल दिया कि आपने सत्तू मिला के पीना है, यार दिमाग लगाइए, आप सत्वा जो होता है चने का, वो पेट को ठंडा रखता है, ना कि प्रोटीन है, माना हुँ। मैंने, बट ये थोड़ी है कि उससे बॉडी हो उससे जाएगी। बॉडी की तरह कैसे बन बनाने जाएगी लगेंगे भाई? कि आप 365 दिन आप सत्तू ही पी सत्तू के पी के कंज़्यूम कैसे कर बना लें। लेंगे? ऐसा कैसे हो ऐसा सकता है? नहीं होता है, ये बात लोगों को इंडस्ट्री में इतना पैसा लगा रखा है, सत्वे के दम पे नहीं लगा रखा है। बिल्कुल, लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जब इस तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ देखें जिसकी आपको जानकारी ना हो, जिसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो, जिसका आपको फूड के न्यूट्रिशंस ना पता हों, तो ऐसी चीज़ों को कंज़्यूम करना ज़्यादातर अवॉइड करें, क्योंकि आपको कब कोई समस्या हो जाएगी, कोई बता नहीं सकता। कोई नहीं बता सकता आपको। और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहीं न कहीं आपकी फैमिली पर ही पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल आप तो सी लेट बात है। जाओगे। लेट जाओगे कहीं न कहीं, वो सर्वाइव करेंगे आपके वजह से। जी। तो बहुत बढ़िया लग रहा है भैया आपसे बात करते हुए। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि एक चीज़ है कि लड़के, मर्द या ये बोल लो कि मेल, ये लोग तो बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं। वर्कआउट कर रहे हैं और मतलब कब से कॉम्पिटिशन चल रहा है। लेकिन हाल-फिलहाल में अभी फीमेल्स का जो इंटरैक्शन है हुँ। फिटनेस के साथ और जो भी इवन कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी, तो भैया कुछ लोग ऐसे हैं आजकल भी कि कहते हैं कि यार फीमेल्स को वर्कआउट नहीं करना चाहिए। व्हाई? तो इस नज़रिए को आप किस तरीके से लेते हो कि यार ये क्या है ये? नहीं, देखिए वर्कआउट हम देखिए मैंने स्टार्ट में ही बोला था 2 तरीके के हुँ, एक्सरसाइज़ हैं। एक फिटनेस लेवल, हुँ, एक स्टेज लेवल। हुँ, फिटनेस लेवल तो सबका अधिकार है। मेरा हुँ, मानना है कि सबको फिटनेस करना, चाहे वो मेल हो या फीमेल, मसल तो सभी के पास सेम है। हुँ, ठीक है ना? अब डिपेंड करता है, जैसा आपने ये बोला कि स्टेज लेवल पे जाने के लिए थोड़ा-सा ऐसा कहते हैं। तो हमारा उनके लिए सिर्फ़ यही कहना है कि नज़रिया सबका अलग-अलग है देखने का। हुँ, बिल्कुल। बॉडी बिल्डर को अपने आगे बढ़ते रहना चाहिए, उनको अपना काम करना चाहिए, बात खत्म। सही बात है क्योंकि किसी को 6 दिख रहा है और किसी को उस 9 तरफ से दिख रहा 9 है। दिख रहा है। ये है बात ना? आपकी नज़रिया सबका अलग-अलग है। बिल्कुल सही है। हाँ, हम उन बॉडी बिल्डर को ज़रूर कहते हैं कि 6 महीने करके कभी किसी की बॉडी बनती नहीं है, हुँ, ना साल भर करके। आपको अगर कहीं जाना है देन आप उसको कंटिन्यू रखिए। चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो। फिटनेस के लिए तो सबको करना चाहिए। चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, अपने-अपने स्तर का आपको फिटनेस करना ज़रूर चाहिए। लेकिन भैया उन लोगों को आप बोलना क्या चाहोगे कि जो लोग फिटनेस में फीमेल्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं हुँ। कि अरे यार वुमेन एम्पावरमेंट, औरतों को आगे बढ़ाओ, ये करो, वो करो। लेकिन जब बात आती है इस तरीके की जहाँ पर हम हैं वहीं पर वो भी रह के एक हाँ। वर्कआउट शेयर कर रही हैं और बहुत से लोग हैं जो इनका अपोज़ करते हैं इन चीज़ों को, मना करते हैं। हुँ।
दिखेंगे नहीं आपको, लेकिन हाँ वो सर, लोग एग्जिस्ट करते हैं। ये कहीं जिम ना में कहीं उन्हें पता नहीं क्या है, उनका एक सेल्फ ईगो होता है, उन्हें बहुत तकलीफ होती है कि अरे यार, अब औरतें भी वर्कआउट कर रही हैं। तो इस पर आप किस नजर से क्या बोलना देखिए चाहोगे? होता क्या है, किसी का मुँह नहीं बंद कर सकते आज के दौर में हम। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये लगता है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले एक देखा होगा आपने, सैफ अली खां का एक केस हुआ था। उनके हम्म घर में उनका चाकू से वारदात हुई थी उनके लिए। हम्म तो करीना कपूर उनके बेडरूम में होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रही थी। जानते क्यों आप? क्यों? क्योंकि वो तेज तर्रार लेडी नहीं थी। हम्म अगर वो तेज तर्रार लेडी होती तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं वो उसको प्रोटेक्ट कर पाती। बिल्कुल, थोड़ा सा तो डिफेंसिव ठीक है ना? हो दूसरी सकती थी। बात, वो अपने आप को आई थिंक कि वो हमें लगता है ड्राइव भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनको ऑटो वाला लेके गया। हम्म तो कहीं न कहीं फीमेल को उस स्तर पे होना चाहिए कि जब कुछ भी ज़रूरत पड़े देन आई एम, आई एम ऑलवेज रेडी। हाँ, आई एम ऑलवेज़ मतलब रेडी, अपनी सुरक्षा और अपने साथ जो कर सके। पार्टनर है एटलीस्ट। अब मैं आता हूँ, जिनके घर में फीमेल वर्कआउट करती होंगी ना, उनके घर में मेल को सिलेंडर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी कि आके सिलेंडर बदलो, ये चढ़ाओ आके, चढ़ाओ आके, ठीक है बिल्कुल ना? क्योंकि वो खुद जानती हैं, कॉन्फिडेंस हाई है उनका, इतना ज्यादा वो खुद ही सक्षम है, उनकी बॉडी सक्षम है। इतना ज्यादा। छोटे-छोटे कामों के लिए कि वो सब्जी लानी है, और जिम जो है ना वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा करता है किसी भी बंदे का। मेरे यहाँ एक फीमेल कैंडिडेट आती हैं और वो आई थिंक इस समय होंगी 60 साल की, डेडलिफ्ट मार रही हैं 80 केजी की। उनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है। वो अभी सर्वाइव कर रही थी, कुछ उनको कोई दिक्कत थी। जी आज वो सही हैं, वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने फटाफट बोला बेटा मैं जिम नहीं छोड़ूँगी अब। तो कहीं न कहीं देखो मेल तो करते ही ना, हम्म, बट फीमेल का कॉन्फिडेंस अगर हाई हो रहा है इट मीन्स कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और डेफिनेटली, क्योंकि जब किसी की भी बॉडी, जब हमारे पास एक पेट होता है, तब बॉडी अलग होती है। और जब कॉन्फिडेंस लेवल खराब होता बहुत है खराब आपका। होता है, हाँ, क्योंकि जब कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं, एक बंद कमरे में ही समझ लीजिए, कि जहां पर लोग बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल लग रहे होते हैं, और हुँ, उसी जगह आप सब कुछ होते हुए भी हुँ। आपका पेट निकला है, आपके बॉडी में मतलब वो चार्म नहीं दिख रहा है। आप आपका आपका लेवल जो होता है ना, जब आप अनफिट होते हैं, तो हम्म आप एक फिट बंदे से ज़ीरो होते हैं, मानते हैं, बल्कि हैं नहीं आप। हम्म लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन है कि आप उसके सामने बोल नहीं पा रहे हैं। बोल नहीं पा रहे, डेफिनेटली। ऐसा होता है आज के दौर पे। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए आप देखो जिम का लेवल ऊँचा-ऊँचा होता ही जा रहा है। बाबा चाहेगा तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल भैया, अच्छा होगा भी। तो फीमेल्स को जो लोग वर्कआउट करने से रोकते हैं, मुझे लगता है कि यार उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज यहाँ हैं तो उसका कारण भी फीमेल ही कहीं न है। कहीं फीमेल है भाई। अगर पुरुष प्रधान समाज है, जो हम लोग बोलते हैं कि मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं 100% फीमेल्स विमेन का ही हाथ है। इसीलिए तो कहीं न कहीं होता है ना कि हर एक सक्सेस बंदे के पीछे के जी बिल्कुल। फीमेल का हाथ होता है। आप सोचो, जिनकी मैरिज हो चुकी होती है, हम्म बहुत से ऐसे हैं केस हैं जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं बंदे, तो डाइट का खेल होता है बॉडी बिल्डिंग में बहुत। बंदा पता हम्म है सोएगा कि अपनी जॉब देखेगा कि वो डाइट बनाएगा, तो कहीं न कहीं फीमेल इंक्लूड इंक्लूड होती है उनके साथ में। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं फिटनेस एक ऐसी चीज है यार, कि जब भी इस तरीके की चीजें हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में होती हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो किसी के लिए नेगेटिव, किसी के लिए पॉजिटिव होता है। हाँ। क्योंकि ज्यादातर जो लोग सिर्फ इन्फ्लुएंस होते हैं, बिना डीप रिसर्च किए, बिना किसी जानकारी के, बिना प्रॉपर बैलेंस के, जब वो किसी चीज में बस कूद पड़ते हैं, इतना ज्यादा डेस्परेट होते हैं कि नहीं यार बस मुझे बॉडी बनानी है, हाँ लाओ, किसी ने ये बताया ये खा लेता हूँ, किसी ने वो बताया वो खा लेता हूँ। तो ये एक बहुत ही गलत पर्सपेक्टिव है। आप जितना हो सके इस तरीके की चीजों को अवॉइड करिए। आजकल भैया मार्केट में और सोशल मीडिया पे एक चीज बहुत ज्यादा छाई हुई है, क्या? वो है क्रिएटिन। ठीक है, क्रिएटिन को लोगों ने ऐसा चीज बना दिया है कि यार क्रिएटिन ले लो, 2 महीने में आप देखो क्या हो जाएगा, क्रिएटिन ले लो, आप ये होगा, आप एक एक साल क्रिएटिन चला लो, आपको कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं पानी मत पियो, कुछ लोग कहते हैं बहुत ज्यादा पानी पियो। तो ये क्रिएटिन एक्चुअल में क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है, इसके बारे में प्रॉपर बताइए भैया। सबसे बड़ी बात देखो क्या होता है, हमने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि हमेशा कोई भी सप्लीमेंट उसकी अज्ञानता ही हमको नुकसान करती है। बिल्कुल। क्रेटीन का जो जैसा आपने बोला कि क्रेटीन इस समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। रीज़न, पहले तो सस्ता सप्लीमेंट है वो, हम्म पाउच में है, जिसको देखो वो ले सकता है उसे।
दूसरी बात, उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, वो बताता हूँ मैं आपको। होता है क्या, हमारी बॉडी ऑलरेडी क्रिएटिन बनाती है, ठीक है ना? बिल्कुल। आपने उसमें 2 फेस होते हैं क्रिएटिन में, लोडिंग एंड अनलोडिंग, मेंटेनेंस, है ना? तो आपने क्या करना है, लोडिंग वाले फेस में पहले तो आपको इतना मेंटेन करना है कि आपको कितना, आपका कोच बताएगा कि आपको कितना लेना है, ठीक है ना? फिर पानी की बात, जैसा आपने बोला कि हमें पानी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हम पानी के, क्रिएटिन करता क्या है, आपकी बॉडी से पानी को हटाता है, सोखता है। कुछ लोग कहते हैं वो फुला देता है बॉडी को, हाँ, है ये ना? बहुत सुना है अब इस चीज़। समझिएगा मेरी बात को, वो मेंटेनेंस फॉर्म में फुलाता है, ना कि लोडिंग फॉर्म में। तो आपने करना क्या है उसको, पहले आपने माना आपने पहले ले लिया, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं ना, लेकिन हमको ज्यादातर लेना चाहिए आफ्टर वर्कआउट, आफ्टर, आफ्टर वर्कआउट लेना चाहिए उसको, ठीक है। ठीक है? पानी की मात्रा ज्यादा लेनी चाहिए, लेकिन कब, जब हम उसको लोडिंग फॉर्म में लेके चल रहे हो, तब लेना है हमें 7 लीटर के लिए, मतलब 7 नहीं तो 5 लीटर तो लेना ही लेना है, ठीक है ना? और जब मेंटेनिंग करके चले तो 3 लीटर पानी चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है। ठीक है ना? जी। दूसरी बात, क्रेटीन इतना फैला क्यों है? क्योंकि हमने बोला ना, क्योंकि वो पहुंच में ज्यादा जरूरी है। हर आदमी प्रोटीन ना लेके क्रेटीन, और जबकि क्रेटीन भी एक टुकड़ा है प्रोटीन का ही, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ना उसको फैला के रखा हुआ, क्रेटीन क्रेटीन क्रेटीन, जबकि वो प्रोटीन को भूलता जा रहा है। और प्रोटीन अगर ले रहा है तो फेक ले लेता है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करता है, यार उस प्रोटीन ने हमको दिक्कत दे दिया, ये होता है, और कुछ नहीं है। अच्छा भैया, जब कोई बंदा है, वो 1 महीना भी नहीं हुआ है उसे वर्कआउट करते हुए, हाँ, और वो आपके पास आता है, कहता है भैया मुझे क्रिएटिन चलाना है, तो क्या आप उसको सजेस्ट नहीं नहीं, करोगे? कभी नहीं। पहले बॉडी को यूज तो करिए आप सप्लीमेंट के लिए। हुँ, आप सप्लीमेंट, आप अपनी बॉडी को यूज टू नहीं कराने। सपोज दैट, जब आप देखा होगा आपने, जब आप आते हो ना फर्स्ट वीक में, आपकी बॉडी फटाफट फूल जाती है एकदम से। हुँ, ऐसा क्या कर लेते हैं आप? होता कुछ नहीं, बॉडी यूज टू नहीं होती है। आप वर्कआउट करते हैं, लेकिन आप गलत भी करते हैं तब भी मसल्स हिट करती है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, मतलब आप यूज करते हैं बॉडी को, तो हुँ, धीरे धीरे फिर आपको वेट की नीड होती है। अब आ जाता है आदमी, 2 हफ्ते गुजारता है नहीं, 10 लोगों से बातें करने लगता है, हमें ये खाना चाहिए, हमें वो अपने ट्रेनर की बात नहीं मानता है, बाकी सबकी बात मानता है। अब होता क्या है वहां पे, वो क्रेटीन के सबसे इजी फॉर्म हमने बोला ना, अब वो क्रेटीन के लिए ज्यादा भागता है। आदमी कहता है क्रेटीन खा लो, तुम्हारी सारी दिक्कतें से, जबकि आपका ट्रेनर आपसे ज्यादा बेस्ट जानता है, क्योंकि वो आपको करा रहा है। कहीं का भी ट्रेनर हो, वो आपको ज्यादा बेस्ट जानता है, वो आपको सलाह देता है कि आप इस समय ये खाइए, इस समय ये खाइए। बिल्कुल, अब रही बात, जैसा आपने क्वेश्चन किया कि 1 महीने के अंदर खाना चाहिए नहीं, पहले आप अपनी बॉडी को यूज करवाइए ढंग से। हाँ, आप क्योंकि 1 महीने में बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं करने लगेंगे बॉडी को, आप नॉर्मली खाने खाइए जो आप हुँ, खा बता रहा है आपका ट्रेनर, क्योंकि वो तो उसमें भी प्रोटीन आपको गाइड करेगा ना कि आपको ये खाना है, ये खाना है। डेफिनिटली। धीरे धीरे आप खुद बढ़ाइए, ये नहीं अचानक गए, अचानक वो वही करते हैं जो शॉर्टकट चाहते हैं, और कुछ नहीं। बाबा जी की बूटी। बाबा जी की बूटी, और कुछ नहीं। नहीं, बहुत अच्छा आपने भैया बताया क्रिएटिन को लेकर के। तो क्रिएटिन जितना आपकी बातों से पता चलता है कि हेल्दी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ, ये जो फ़िटनेस इंडस्ट्री है, ये चीज़ ही ऐसी है कि हम लोग किसी भी सेक्शन में जब उसमें गहराई से बात करेंगे, उसका जो एंड रिज़ल्ट यही निकलेगा कि हमें बस उस चीज़ की सही नॉलेज होनी नॉलेज होनी चाहिए, चाहिए, बस बात और वो खत्म। चीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए। देखिए, मैं ये जानता हूँ, आज से आई थिंक कि 25 साल पहले खांसी की एक दवा आती थी, कोरेक्स, हुँ, आती थी ना? हुँ, कोरेक्स आती थी, खांसी की दवा की आती थी, है ना? आपको नहीं पता होगा, लेकिन आती थी, जिसको हम 2 सिप ले लेते थे, 2 ढक्कन, तो तुरंत खांसी खत्म हो 9 जाए। दो 11। अब समझिएगा मेरी बात को आपको, लोगों ने क्या किया, उसमें थोड़ा-सा अल्कोहलिक फॉर्म मिला होता था। हुँ, तो जो नशे अल्कोहल कंज़्यूम करते थे, उन्होंने क्या किया, उसका मिसयूज़ करने लगे। एक ढक्कन की जगह 1 बोतल यूज़ करने लगे, ठीक है ना? तो धीरे-धीरे वो उसको नशे के तौर पे लेने लगे। आज की डेट पे कोरेक्स मार्केट से सरकार ने खुद ही हटा दी। रीज़न, अज्ञानता। अगर आपकी किसी भी चीज़ को लेके अज्ञानता है, तो वो हमेशा नुकसान करेगी। नुकसान करेगी, सही बात। और देखिए आप कहीं भी, सरकार उसको पहले बैन कराती है, बंद। इसी तरीके स्टेरॉइड भी कहीं न कहीं प्रतिबंधित है, इसलिए सरकार उसको लेके बहुत सारे काम करती है। बिल्कुल, आप हम उसको पहुँच में उसको कहीं न कहीं शॉर्टकट से अपना लेते हैं, बस। कुछ भी चीज़ की अगर आपके पास ज्ञान है, तो वो आपको कहीं नुकसान नहीं करेगा, बट हर चीज़ का समय सीमा है कि आपको कब यूज़ करनी है इसकी, ये है। अच्छा भैया,
आज जब इतनी सारी चीजें हो गई हैं, इतना इजीली एक्सेसिबल है हर चीज कि आज हम इतना ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, डेवलप होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी महत्वाकांक्षाओं का अब कोई अंत नहीं बचा है। ठीक है, तो ऐसे समय में जब एक कोई मेरी उम्र का बंदा आपके पास आए, या बस ऐसे एक जनरली उसके दिमाग में थॉट है, यार मुझे अब जो फिटनेस है उसको एज अ बिजनेस अपनी लाइफ में बढ़ाना है, तो बेसिकली फिटनेस में घुसने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जिम ओपन करते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पे अगर एक कोई बंदा जिम ओपन करना चाहता है या फिटनेस क्लब चलाना चाहता है, तो स्क्रैच से लेकर कितना भी वो हाथ खींच के मिनिमम में कम से कम कितना ही वो कम से कम में वो चीज वो मुकम्मल कर सकता है, वो ओपन कर सकता है। जिम ओपन करना डिपेंड बिल्कुल। करता है उसका। देखिए जैसा आपने बोला ना कि कैसे करेगा, तो सबसे बड़ी बात है कि पहली बात तो जिम एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे 1-2 मंथ, 1-2 साल या 6 महीने में कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है यहाँ पे। एनीवन किसी भी बिज़नेस में डिपेंड करता है कि आप में कितना पेशेंस है और पेशेंस और आपके पास कितना तजुर्बा है। रही बात जिम खोलने की, तो जिम ऐसे नहीं खोलनी चाहिए कभी भी। पहले तो आप उसके विषय में डीपली नॉलेज लें, क्योंकि कभी-कभी हम बॉडी वेट के सहारे भी वर्कआउट करा सकते हैं विदाउट मशीन। लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का। सपोज़ दैट आपके पास आपने कुछ मशीनें ले ली, अब आपके पास क्राउड ज़्यादा है तो आप कैसे कराएँगे? तो सबसे बड़ी बात है आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए। तो जिम कभी भी हम छोटे अमाउंट्स में भी खोल सकते हैं और बड़े अमाउंट में खोल सकते हैं। छोटे अमाउंट में खोलते हैं तो आपके पास नॉलेज अगर है तो आप उसको बड़ा कर सकते हैं। जी। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो बड़ा अमाउंट भी छोटा हो जाएगा आगे जाके आपके पास, क्योंकि आपके पास फिर क्राउड नहीं बचेगा। क्राउड नहीं बचेगा। 6 महीने तक तो आप वाहवाही लूट लेंगे, उसके बाद क्या होगा आपका? फिर भी भैया, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो लोग उस फिगर को जानना चाहते हैं। तो अगर आप वो फिगर बताना चाहें कि कम से कम इतने में, तो देखो आज के टाइम पे जो बेसिक आप मशीनरी है, आपने इक्विपमेंट देखा होगा आजकल बहुत सारे एड्स आते हैं। 2,50,000 में कमर्शियल मशीन ओपन हो जाते बहुत हैं। बहुत ऐड आते हैं। आजकल ऐसे भी आते हैं कि 1.5 लाख दे दें आपका ऐसा हो जाएगा, 2 लाख दे दें या 3-4 लाख दे दें ऐसा हो जाएगा। बट मेरा मानना है कि फिगर आप नहीं ओपन कर पाओगे, क्योंकि हम जब भी कुछ करते हैं ना, और तो हमारे साथ ये अच्छा होता है कि हम अपना 100% देना चाहते हैं हर चीज़ में। आप खुद सोचो, आप कुछ भी करोगे ना तो सोचोगे कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, बिल्कुल। है ना? तो कभी भी फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि मैं ये कर लूँ। कुछ भी कुछ वो भी नहीं, नहीं हो हाँ, पाएगा। फिगर नहीं है उसके लिए। सही बात है, क्योंकि को जब कोई ऐसी बात सोचता है कि यार मुझे बिजनेस चालू करना है, कभी फिगर नहीं आउट कर तो पाओगे। फिगर आउट तो कोई भी नहीं कर पाएगा। सही बात है, क्योंकि जब हम जिम की बात करते हैं, अभी हम जिस जिम में बैठे हैं, ये एक बहुत प्रीमियम जिम है, ये कोई बहुत हल्का हाँ, जिम नहीं है। हाँ। क्योंकि मैं खुद यहाँ पर वर्कआउट कर चुका हूँ, इवन वर्कआउट करता भी हूँ। तो इस तरीके का जिम मुझे लगता है कि इतनी आसानी से कोई नहीं खोल सकता है, और वो जो अमाउंट आपके मन में है वो बिल्कुल वेस्ट है, उससे इस जिम का आधा सामान भी नहीं आने वाला है ना भैया? हमने इसीलिए तो बोला कोई भी फिगर नहीं आप फिगर आउट कर नहीं है, पाओगे। ना वो 6 डिजिट फिगर है, ना वो 7 डिजिट हाँ, फिगर है। आप ये सोच के चलोगे कि मैं इतने में कर लूँगा, तो आई थिंक कि वो फिर जेब में फिर आपको लगेगा अभी कुछ और अमाउंट होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे अभी मैं आपकी हसरतें और बढ़ जाएँगी। बिल्कुल वही मैंने बोला कि हाँ, महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है। अंत नहीं है। तो अभी जैसे कि मैं भैया के साथ काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, तो भैया अगर कोई कोच बनना चाहता है, हाँ। आप बात समझिए, आजकल काम बहुत है करने के लिए, बस सही नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर जैसे कोई कोच बनना चाहता है, और मल्टीपल जिम्स हैं जो आजकल कोच के लिए हाँ, वैकेंसीज करा रहे निकालते हैं, और उन्हें एक अच्छा कोच चाहिए, एक न्यूट्रिशनल हायर कोच करते हैं चाहिए, वो, हाँ। फिटनेस कोच चाहिए। तो अगर कोई इस तरीके का सपना रखता है, तो पहली बात, क्या वो ठीक है कि अगर उसे वो करियर पाथ बनाना चाहता है, वो एज अ करियर ऑप्ट करना चाहता है कि नहीं यार मुझे अब एक फिटनेस कोच बनना है। जिम खोलना एक अलग चीज है, हाँ। मुझे किसी और के जिम में या किसी जिम की फ्रेंचाइजी में मुझे एक फिटनेस कोच बनना है ना? तो क्या वो चीज सही है, और अगर सही है तो उसका प्रोसेस क्या है? देखिए पहले तो आप नॉर्मल सी बात है, आप जब किसी भी चीज़ की फील्ड पे जाते हो तो नॉलेज होनी चाहिए। माना जिम का ट्रेनर बनना है ऐसे, तो पहली चीज़ तो आप कोच और ट्रेनर में अंतर है ना? ट्रेनर एक
पर्सनल ट्रेनर हो गया या फ्लोर ट्रेनर हो गया, वो अलग है। कोच क्या है, वो आपको सारी चीजें बता रहा होता है ना। तो आप ट्रेनर के लिए सोचिए, ट्रेनर बनना है तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो हमें नॉलेज देते हैं कि हमें कैसे वर्कआउट करानी है, कितने एंगल पे करानी है, कैसा नहीं कराना है बंदे को, डाइट क्या वो एक्सरसाइज प्लान कैसे कराते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट खुले हैं, तो पहले तो आप उनको फॉलो करिए। देन उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस, आप कितने दिन वर्कआउट करते हैं उससे ज्यादा सीखते हैं आप वर्कआउट करना, कराना। करवाना किसी हाँ, को, सही कैसे बात है। कैसे, क्योंकि वहां पढ़ाई तो हो गई, वो 2 घंटे की बिल्कुल। पढ़ाई है, बट आप जितना यहाँ घिसोगे ना उतना ज्यादा क्लीन दिखोगे, ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई भी आज आज क्या होता है, आज के दौर में लड़के क्या करते हैं, जैसा मैंने बताया ना कि जी। इंस्टीट्यूट खुले हैं, सभी को लगता है वो क्या करते हैं, मैं सीधे अपना इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को पॉलिश नहीं किया होता कहीं पे भी, मतलब वर्कआउट नहीं किया, 6 महीने किया और उन्होंने क्या किया, इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लिया, देन वो क्या बन गए, ट्रेनर। अब उनके पास एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ट्रेनर सर्टिफिकेशन ले लिया है। तो मैंने बोला ना कि आप दोनों चीजें होना आपके पास बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक्सपीरियंस आप करिए, जिम करिए, देन उसके बाद में आप कोर्स करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट बढ़िया मिलता है आपको। जी। तो जितनी भी आज बातें हमने और हमारे भैया ने की हैं, कहीं ना कहीं अगर आप में से कोई एक इंसान भी उन बातों को डेफिनेटली समझेगा और उस पर अमल करेगा, तो वो अपनी लाइफ में एक अपनी ड्रीम फिजिक तो वो अचीव कर सकता है। हाँ, fitness। बिल्कुल। और दूसरी बात भैया, एक फाइनल मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहो और ये बताना चाह दो कि आप फिटनेस का क्या इंपॉर्टेंस है आजकल की हमारी लाइफ में, क्योंकि हम चाहे कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, कितने भी बड़े हम कुछ भी हो, अगर हम फिट नहीं है तो बेकार है। तो हमें लगता है हम बेकार हैं। तो आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहोगे? एक मैसेज दे दीजिए और एक ये भी सजेशन दे दीजिए कि वो कम से कम हफ्ते में इतने दिन तो वर्कआउट करें ही, और एक बैलेंस डाइट जो भी आप बता सकते हो वो देखिए, बता दो। आज के बिजी शेड्यूल को देखते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप भले ही खूब खाएं, जैसा कि आजकल हमारी डाइट चल रही है, खूब करें, खूब जाएं, मतलब खूब मस्ती कर रहे हो, डजंट मैटर। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन में अगर वर्कआउट आप करते हैं ना, आप डाइट को सिर्फ 3 दिन में मेंटेन करते हैं, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा तो बचे हुए हो, क्योर कर अपने आप को कर रहे हो। क्योंकि वो जो लास्ट 3 दिन है ना आपके लिए, आप उस दिन तो सोचोगे ही कि हमें नहीं खाना है, बैड नहीं खाना है, बैड चीजें नहीं करनी है, मात्र 3 दिन। और अगर आप फिट रहना चाहते हो, देन आप जिंदगी के सिर्फ 1 घंटे, 1 घंटे अपने आप को दे दीजिए, आप फिट रहेंगे। दिन का सिर्फ एक, जो आप 22-23 घंटे में अपनी 24 घंटे में दिनचर्या कर रहे हैं, उसके 1 घंटे सिर्फ अपने आप को दे दीजिए। बिल्कुल। अपने आप जो आप चाहते हो वो अपने आप हो जाओगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिम जरूर करें, किसी भी एज कैटेगरी के हों, बट वर्कआउट करें। डजंट मैटर कि वो डंबल से ही किया जाए, डजंट मैटर कि वो हम किसी जिम में ही जाएं। जी, पुशअप लगाना भी एक वर्कआउट है। हाँ, पुशअप लगाना वर्कआउट है, जंपिंग जैक भी आप कर सकते हैं, पार्क में भी टहल सकते हैं। और कोशिश ये करें कि हम जितना नीट एंड क्लीन खाएंगे उतना ही एंड फिट रहेंगे आप। क्योंकि जो आपका वर्कआउट है वो तो आपका शायद 20% ही इन्वॉल्व होगा, लेकिन 80% जो आपकी बॉडी रिप्रोड्यूस करेगी या प्रोड्यूस करेगी वो आपका फूड से ही करेगी। फूड से करेगी। आप जितना कोशिश करें कि आप अच्छा से अच्छा खाएं पिए, बाकी तो बिल्कुल। तो सब बहुत बहुत थैंक यू भैया कि आज आपने इतना समय निकाला और हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ बातें लेके आए। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि अगर आपने इस सेगमेंट तक यहाँ तक हमारी वीडियो देख ली है, आपको इस पॉडकास्ट में जो भी सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन लगा हो उसको आप कमेंट में मेंशन करिएगा। हम लोग आगे चलकर उस पर भी चर्चा करेंगे। भैया के इंस्टाग्राम का लिंक, भैया के यूट्यूब चैनल का लिंक मैं हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग भैया से 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनली उनसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनके जिम को ज्वाइन करना चाहते हैं लोकल सिटीज में, तो भी आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स उनकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लीन खाइए, हेल्दी रहिए, अपनी लाइफ में एक गोल सेट करिए और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हेल्थ है तभी वेल्थ है, वरना बिना हेल्थ की कोई वेल्थ किसी काम की नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।